हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद में जो आपको अलजेब्रा बता रहा था। ठीक है, उसी का आज आपका डे 14 है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए तो इसको नया बनाए हैं तो बोर्ड तो नहीं मिला, लेकिन इसी को चिपका के बनाए हैं तो थोड़ा लिखावट में अंतर आएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा दिख भी नहीं रहा है, कैमरा में एक बार चेक करके देखें तो दिख नहीं रहा तो बोल देंगे, उसी हिसाब मैनेज कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग डे 13 में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर रहता है। तो उसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका और एक को फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc जो रहता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सी ए है तो इसको बोल देते हैं और लिख भी देते हैं। ठीक है, तो इसी का यूज करके और एक फॉर्मूला बनता था कि ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। ठीक, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कैसे बनता था हम तो आपको बताए थे डे 13 का वीडियो में, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। तो देखिए आज का हम लोग का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ए माइनस बी बराबर 2 दिया है, बी माइनस सी बराबर 3 दिया है और सी माइनस ए बराबर 4 दिया हुआ है। और निकालना कितना क्या है आपको, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc बट्टा abc। देखिए यहाँ पर एक दिमाग में रखना है कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc जो निकालना है इसका दो को फॉर्मूला होता है, ईबी और ईबी, लेकिन लेना कौन दो है, नीचे में जो कटेगा उसी से को लेना है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, तो ये वाला किसमें है, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर सिर्फ नीचे वाला फॉर्मूला में नहीं दिखाई दे रहा है हमको, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए नीचे वाला फॉर्मूला में दिखाई दे रहा है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लेंगे अभी, इसमें 2 नंबर फॉर्मूला तो लेंगे, 2 नंबर 2। ठीक है, तो लिखते हैं इसीलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिखना है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमको ए प्लस बी प्लस सी का ये जो फार्मूला पता चल गया बाई 2 और हमने ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी और सी माइनस ए, जो तो ऊपर वाला का लिखे ना, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला लिखे, और नीचे में क्या है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, इसको भी क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे। तो नीचे ए प्लस बी प्लस सी और ऊपर वाले ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का क्या होगा, यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का क्या करना है, यहाँ पर होल स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 का 1/2 लिखेंगे। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी की जगह कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस बी माइनस सी की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए मैंने 4 दिया है ना, तो 4 का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो 1/2 का 1/2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इस सबको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1/2 यहाँ पे 29 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 29/2, जो आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन का। ठीक है, कैमरा में आ रहा है इतना तो पूरा तो कैमरा में ले रहा है और लिखावट तो भी लगभग ठीक ही आ रहा है। ठीक है, चलिए इसमें भी कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसमें लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसको चेक कर लेंगे बढ़िया से। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, इन दो को फॉर्मूला तो हम लोग पिछले क्लास में ही सीख चुके थे। क्या सीखे थे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी अगर रहता है तो यहाँ पे क्या होता है, 1/ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर फिर सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। और एक को नया फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc अगर आता है तो इसका दो को फॉर्मूला बनता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इसी से बनता है, इसी से बनता है, मैंने कैसे बनता है थोड़ा हिंट दे देते हैं। देखिए जैसे ए प्लस बी प्लस, इधर नहीं ले रहा है कैमरा, पता नहीं, यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो है ना, तो इसको हम लोग क्या करते थे, 2 से भाग देते थे और 2 से गुना भी कर देते थे। तो यहाँ पे भाग देते और यहाँ पे गुना करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 2a स्क्वायर, इस तरह आगे बना के हम लोग फॉर्मूला तो क्या किए थे, प्रूव किए थे।
तो अगर आप वो फॉर्मूला नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं डे 13 का वीडियो, ठीक है। अब सवाल आता है कि ईंटों क्यों रखे हैं, क्योंकि इसमें साफ करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए गमछाटो लिए ही। इधर भींगा हुआ है और इधर सूखा हुआ है, इसीलिए गमछाटा भी काम है। देखिए इधर साफ कर दे तो बढ़िया साफ नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग लेना पड़ा। चलिए ये आपको पहला क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पर इसको हम लोग एक बार साफ कर लेते हैं, ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं। इसको निकाल के साफ कर लिया, सूखा वाला थोड़ा साफ कर लिया, थोड़ा गंदा रह ही जाता है, ठीक है, इसीलिए क्या किए साफ कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, तब तक 2 मिनट क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि a बराबर 33, b बराबर 34, c बराबर 33 दिया हुआ है, ठीक है। निकालना कितना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर निकालना है आपको। इसका देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, कौन सा फार्मूला दिया हुआ है, ई फार्मूला से तो कोई तालमेल नहीं मिलता है, लेकिन ई फार्मूला से कुछ तालमेल बनता है दूसरा नंबर फार्मूला से, तो इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बराबर। देखें ऊपर में क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिखेंगे इसको, फिर यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का क्या करेंगे यहाँ पे होल स्क्वायर बाई यहाँ पे जो दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये पूरा टर्म से क्या होगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये ना बचेगा। a का मान कितना दिया हुआ है 33, b का मान 34 और c का मान 33 दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड दे देंगे, सबको जोड़ेंगे 33 और 33 और 33 सबको जोड़ेंगे तो 99 होता है, प्लस इसमें एक ज़्यादा है 99 और एक 100 हो गया, तो 100/2 माना 50 इसका आंसर हो गया, ठीक है। मुंह में बोल दिया तो इसमें अगर लिखावट आपको दिखाई नहीं दे रहा है कैमरा में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन बन गया। इस तरह से आप और भी बहुत सारा क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हम 2 को यहाँ पे बता दिए ताकि मेरा भी कुछ प्रैक्टिस होते रहे और आपको भी कुछ नया सीखने को मिले, क्योंकि टीचर तो रटा रटाया वहीं तो घुमा फिरा के बताता है। दूसरा नंबर कि इटो ही फॉर्मूला लगेगा, उसका रीजन भी हमको बहुत जगह पे पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये आपको बता दें रीजन क्यों लगाई वो लोग फॉर्मूला और क्यों किए बता दें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि इफ a माइनस बी इक्वल टू 5, b माइनस सी इक्वल टू 6, c माइनस a इक्वल टू 7, देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc बाई a प्लस b प्लस c। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे a माइनस बी का वैल्यू 5 दिया है, b माइनस सी का वैल्यू 6 दिया है, c माइनस a का वैल्यू 7 दिया है। बोलते हैं तब क्या करना है, वैल्यू निकालना है किसका, a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc बाई a प्लस b प्लस c, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस वाला इसी से ना मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ई वाला नहीं आता है, ए बी सी का अलग अलग नहीं दिया है, ए माइनस बी एक साथ दिया हमने, तब इसको ही लेना पड़ेगा सेकंड नंबर तो ही। बार बार आप मन में अगर सोचते हैं कि सेकंड नंबर तो ही बार बार क्यों ले रहे हैं, तो रीजन बता दें कि यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको मिलता है क्या मिलता है, ए माइनस बी के फॉर्म में मिलता है, ए बी और सी के ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए के फॉर्म में ही मिलता है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर यूज किसका करते हैं, सेकंड नंबर फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये बोर्ड तो बढ़िया नहीं हुआ है, लेकिन इसलिए थोड़ा लिखावट में गड़बड़ी आ रहा है, इसको एक बार बढ़िया बना लेंगे, ठीक है, तब आपको बढ़िया से आएगा। एक बार बढ़िया से कील दे ठोक लेने के बाद, इस सब साइड में कील दे देने के बाद तब बढ़िया हो जाएगा, तब अच्छा से लिखाएगा भी और ये भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है इससे यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ पे क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का क्या होता है होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का क्या होता है होल स्क्वायर होता है।
ये तो ऊपर वाला का फॉर्मूला हुआ ना, मैंने ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला हुआ। वाई यहाँ पे कौन दे दिया है, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इटो भी लिखना जरूरी है। तो ई वाला टर्म से ई वाला टर्म क्या होगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा ये वाला टर्म, तो ऊपर में कितना बचा, 1/2 बचा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, यही ना बचा है। तो 1 की जगह 1/2, और ए माइनस बी का वैल्यू कितना है 5, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर, बी माइनस सी 6 है तो 6 का लिखेंगे स्क्वायर, प्लस सी माइनस ए 7 है तो 7 का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। 1/2 की जगह 1/2, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर 36, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49। अब सबको जोड़ेंगे तो 25 और 35 कितना होता है 60 होता है। 60 और एक ज़्यादा है तो 61 हो गया, और यहाँ पे 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 110 हो गया। लिखेंगे 1/2 इंटू 110, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 55। तो 55 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 55 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, क्वेश्चन को समझ में आ जाना चाहिए, सेम पैटर्न नहीं चल रहा है तब तक। ठीक है, चलिए इसका मेरे को क्वेश्चन लिख लेते हैं 2 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, क्योंकि कुछ लिखावट तो समझ में नहीं आ रहा है, और मार्कर तो ठीक है लेकिन बोर्ड तो खराब है, इसके चलते कुछ लिखावट दिखाई नहीं दे रहा है या समझ में हो सकता नहीं आया, इसलिए हम पढ़ देते हैं। बोलता है कि इफ x माइनस वाई इक्वल टू 3, y माइनस जेड इक्वल टू 3, z माइनस एक्स इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, बोलते हैं कि यदि x माइनस वाई बराबर 3 दिया है, y माइनस जेड बराबर 3, z माइनस एक्स बराबर 4 दिया है, तब बोलते हैं वैल्यू निकालना है किसका, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपका दिया हुआ है। हम लोग फॉर्मूला में क्या पढ़े थे, इस तरह पढ़े थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसमें माइनस से गुना करने वाला पढ़े थे ना, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये वाला पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो इटो ही ना दिया हुआ है, यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला हम लिखे हैं इटो ही दिया हुआ है। इसका क्या होता है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। फिर क्या होता है ए माइनस बी, तो ए करेंगे यहाँ पे क्या होता है एक्स माइनस वाई का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे, प्लस वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड लिखेंगे यहाँ पे वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स, इसका क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर। 1/2 का 1/2 लिखेंगे। एक्स माइनस वाई कितना दिया हुआ है आपका 3 दिया हुआ है, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे। चलिए फिर आपका y माइनस जेड कितना दिया हुआ 3, अगेन 3 का स्क्वायर प्लस 4 दिया है, तो 4 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 1/2 तो 1/2 है हम लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 का स्क्वायर 16, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9 9 18 हुआ, और इसमें 16 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 34 हो गया। 1/2 इंटू 34 डिवाइड देंगे तो 17 क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या था क्वेश्चन नंबर तीसरा या चौथा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तो 17 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में कितना है 17। देखिए जब आपका मतलब कि आंसर पूरा निकालना ही है, तो अभी ऑप्शन का रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं हुआ। आपको यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेथड आता है क्या, ये बोलते हैं जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या बोलता है, जैसे आपका आप ध्यान दिए होंगे कि कोई कोई टीचर क्या करता है, ए प्लस 1/a बराबर मान लीजिए आपका 1 रहा 2 रहा, सबसे आसान क्वेश्चन, a प्लस 1/a बराबर 2, a के पावर में बोलेगा 98 प्लस a के पावर में 98, इसको निकालो। तो अगर हम जो मेथड बताए हैं आपको अभी तक क्या बताए थे, a प्लस 1/a बराबर अगर आपका कुछ दिया रहे मान लीजिए 2, इसका स्क्वायर करने बोले थे, तो क्या करने बोले थे कि 2 का स्क्वायर करना है, उसमें -2 कर देना है। -2 क्यों होता था तो भी बता चुके हैं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 -2 करने बोले थे। कैमरा चालू है कि, हाँ चलिए कैमरा चालू है। तो 2 का स्क्वायर 4 में 2 गया तो 2 आंसर होगी। लेकिन मन में सवाल आता है कि बोलेगा भाई दामोदर भाई यहाँ पे a के पावर में 98 है और यहाँ पे a के पावर में 98, तो आप कैसे बनाएंगे। उस तरह से अगर हम बनाते जाएंगे तो यहाँ पे तो आप तो परीक्षा तब तक तो पार हो जाएगा 1 घंटा।
परीक्षा का टाइम 1 घंटा होता है तो 1 घंटा पार हो जाएगा। इसको बनाता है किससे, हिट एंड ट्रायल मेथड से, जिसको आगे हम आपको बताएंगे। अभी थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ठीक है। इसे मान लीजिए यहाँ पे 2 कैसे आएगा, यहाँ पे अगर हम लोग ए के जगह में 1 रखेंगे और 1/1 मैंने 1, यहाँ पे जब इसको हम लोग ई करेंगे तो 1 और 1 क्या होगा, 2 हो गया ना, मैंने ए का मान कितना हो गया 1 और ए का मान 1। जब 1 के पावर में ए को 98 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/1 को हम लोग 98 बार क्या करेंगे, ई करेंगे, पावर निकालेंगे, तो इसका कितने ए को कितने बार भी निकालो ए ही होगा, और इसका भी कितना होगा 1/a मैंने ए ही हुआ, सॉरी ए के पावर में 98 मैंने एक ही ना हुआ, 1 के पावर में 98 मैंने एक ही हुआ, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब भी आपका बनता है हिट एंड ट्रायल मेथड से, जो इसको हम आपको बताएंगे एकदम लास्ट में। तब उसमें आप ऑप्शन का जरूरत पड़ेगा कि हाँ ऑप्शन देखें कि कौन तो हो सकता है, तो तुरंत बना सकते हैं ये सब। तो अभी ऑप्शन इसलिए हम नहीं लिखते हैं, नहीं लिखने का कारण भी बता दें, सब चीज़ का हम कारण भी आपको यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन का कोई ज़रूरत ही हमको अभी नहीं है। जब ऑप्शन का ज़रूरत नहीं है तो क्या करेंगे, अभी हम लोग ऑप्शन नहीं लिखेंगे, अभी सिर्फ बनाने सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा और हम भी यहाँ पर आपको बताकर आपको यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। चलिए समझ में आ गया कि इसको हम लोग बना सकते हैं और बहुत सारा मेथड है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि इफ a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 30 एंड c इक्वल टू 40, देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc y a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर एंड c माइनस a का होल स्क्वायर। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं कि यदि आपका दिया हुआ है a बराबर 20, b बराबर 30 और c बराबर 40, तो आपको निकालना कितना है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कटने वाला है वही तो वैल्यू दिया हुआ है ना यहाँ पर, तो ई वाला और नीचे वाला टर्म और इससे तो कट जाएगा, तो हम लोग कौन लेंगे, यहाँ पर भी हम लोग सेकंड नंबर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया, तो हम लोग ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर लिखेंगे, और बट्टा दिया क्या हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे वाला टर्म से क्या होगा, ऊपर वाला टर्म पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही ना बचेगा आपका a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a का मान कितना दिया हुआ है 20 दिया है, प्लस b का मान 30 और c का मान 40 और बाई 2। अब इसको जोड़ेंगे 50 और 40 90 हो गया, तो 90/2 मैंने 45 आंसर आपका हो गया 45, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह बना सकते हैं। तो इतना बराबर देने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको ई नहीं करना है, क्या बोलते हैं, परीक्षा में जितना फास्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। उसमें आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे कि 20, 30, 50, 90, यहाँ पे 90/2 मैंने 45, तीन को आपका स्टेप कट गया। इसको अगर आप मन में कर लिए तो और बहुत सारा स्टेप कट जाएगा, इसी तरह आप स्टेप काट सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सब स्टेप क्या करना है, लिखना ही नहीं है। परीक्षा में ऐसे भी तो आपका कॉपी चेक होगा नहीं, मैट्रिक में जैसे होता था हम पूरा बनाया तब तो आपको 5 नंबर मिलेगा या 3 नंबर मिलेगा, जितना नंबर रहता था क्वेश्चन में, तो ऐसे तो कोई बात नहीं है, एकदम जितना चाहे आप शॉर्ट बना सकते हैं, ठीक है। हम एक बार बेसिक से यहाँ पे बता देते हैं ताकि मेरा भी बेसिक क्लियर होते रहे, और शॉर्टकट तो अपना हिसाब से सब अपना अपना बनाता है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, वो साफ कर देते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे।
क्वेश्चन क्या बता रहा है कि इफ x इक्वल टू 25 y इक्वल टू 25 एंड z इक्वल टू -50 देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz x बाई x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस z का स्क्वायर प्लस z माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर आपको क्या बोल रहा है कि x बराबर 25 दिया है, y बराबर 25 दिया है, z बराबर -50 दिया है। तब आपको क्या करना है कि x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz बाई एक्स माइनस वाई का क्यूब वाई माइनस जेड का क्यूब और जेड माइनस एक्स का क्यूब क्या होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखिए इससे ई मतलब नीचे टर्म टू काटने का चांस है, तो हम लोग क्या सेकंड नंबर फॉर्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी और बाई टू है। ठीक है, तो लिखे तो हो सकता है आपको वहाँ मार्क करना चला हो। तो यहाँ पे ए माइनस बी का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर बाय ए माइनस बी का क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस बी। यहाँ पे सब एक्स के फॉर्म में दिया, तो इधर भी हमको एक्स के फॉर्म में ही लेना होगा ना। ठीक है, नकल करने के लिए अकल होना चाहिए, जो हम नकल किए नहीं ना, इसीलिए कभी ध्यान नहीं दिए। तो बोलते हैं ना बहुत सारा आदमी क्या बोलता है कि नकल करने के लिए अकल होना चाहिए, तो हम उसी को देख देख के लिखने के, तो यहाँ पे चेंज करना था ना, एक्स वाई जेड लिखना था। चलिए थोड़ा गलती हो गया, एक्स वाई जेड होगा बाई टू। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई का ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना हम लोग लिखेंगे। अब वाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ई टर्म से ई टर्म पे क्या होगा, पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाई है, मैंने वाई में बट्टा है, तो ऊपर में क्या हो जाए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। ठीक है, तो x का मान कितना है 25, y का भी मान कितना है 25 और z का मान -50/2। सबको जोड़ेंगे तो 50 माइनस 50, 50 में 50 गया तो 0, 0/2 माना 0। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन का नंबर 1 छोड़ दिया तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर बन गया। ठीक है ना, तो इससे और एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 0 कब होता है, जब ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है। तो यहाँ पे एक्स प्लस, चलिए एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए उसका थोड़ा ई कर लेते हैं, इसको पहले साफ कर लेते हैं और एक को फॉर्मूला बन जाएगा। इसका आंसर 0 आया ना, कैसे 0 आया ये आपको समझ में आ गया। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बोलता है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोलता है। एक फॉर्मूला, आपका नया जो फॉर्मूला बनेगा वो किस तरह का बनेगा, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। कैमरा में आ रहा है ना, सब कैमरा में ठीक है आ रहा है। ठीक है, चलिए आपका जो फॉर्मूला था क्या था, यहाँ पर क्या था आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, ही ना था फॉर्मूला आपका। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यही ना आपका फॉर्मूला था। देखिए इसमें हम लोग क्या किए, मान लीजिए लेट मैंने माना, इंग्लिश में लेट, हिंदी में माना की। ठीक है, मान ले क्या, मान ले कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया, 0 हो जाएगा। जब ए बी सी को जोड़ेंगे वो 0 हो जाएगा। तब क्या होगा, देखिए ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब माइनस 3ab बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 गुना समथिंग कुछ भी, सबको क्या कर देता है, 0 बना देता है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। तो 0 से कोई भी चीज़ को गुना करेंगे तो हम लोग क्या हो गया, 0 हो गया। तो इधर क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यही ना बचा 3abc, और 0 से इधर गुना कर दिया तो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना,
अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब को हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो -3abc बराबर के उधर ले जाएंगे तो +3abc बनेगा। तो ये एक फार्मूला बना हम लोग का न्यू फार्मूला, नया फार्मूला क्या हुआ यहाँ से एक हम लोग का बन गया। अब सोचिएगा सर आप तो यहाँ पे फार्मूला, सॉरी भैया बोलना है, भाई बोलना है, ठीक है, दामोदर भाई बोलेगा, देखो बोलेगा भाई यहाँ पे कि फार्मूला तो हम लोग का बन गया, ठीक है। तो फार्मूला जब बन गया तो इसका काम कहाँ है, इसका हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे, तो इससे रिलेटेड एक हम लोग क्वेश्चन ले लेंगे अभी, ठीक है। और ये जो फार्मूला है ये आपका आया है SSC CGL में, ठीक है, जो 14 जुलाई में हुआ था ना प्री का, उसमें इसी से रिलेटेड एक फार्मूला ही पूछ दिया है। शिफ्ट शायद 2 या 3 होगा, शिफ्ट तो हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद 2 या 3 होगा, कुछ समथिंग होगा, हमें एक बार देख लेना पड़ेगा बढ़िया से। दूसरा या तीसरा शिफ्ट में प्री में ये जो क्वेश्चन आया है, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड ही कुछ आया है, हो सकता है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई वाला दे या कुछ दे, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये आपका डे 14 पूरा इंपॉर्टेंट है, और हम जो भी बताए हैं सब क्या बताए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताएं। फिर ये सब जैसे पूरा क्या बोलते हैं, सबको कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, जैसे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा पूरा, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस सब भी हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक। आपको 2 टाइप से बताएंगे, एक तो बेसिक बताएंगे, तो बेसिक बताएंगे तो क्या होगा, मेरा भी बेसिक क्लियर हो जाएगा, 1 नंबर। दूसरा फायदा आपको शॉर्टकट बताएंगे, तो आपको शॉर्टकट बताने के लिए हमको भी क्या करना, कोई ना कोई टीचर का वीडियो देखना ही पड़ेगा, या फिर हमको भी खुद से पढ़ना पड़ेगा। 2 चांस है, या तो फिर कोई सर का देख लो, या फिर कोई मैम का देख लो, या फिर तीसरा ऑप्शन है क्या, शॉर्टकट सीखने का पहला ऑप्शन हो गया किसी का सर का देख लो, या फिर दूसरा ऑप्शन बुक पढ़ो। तो आपके चलते कुछ बुक तो हमको पढ़ना पड़ेगा ना। हम देखिए एक कुछ चीज़ याद रखना है हमेशा कि अगर किसी को कोई चीज़ सिखाना होता है तो हमेशा वो उससे वो किस तरह सोच सकता है उतना तो आपको डेवलप करना है, ठीक है। तो वो सब तो हमको पता है कि किस तरह आप सोच सकते हैं, या फिर हम कितना तो बता पाएंगे, तो आपको हम प्रीवियस ईयर बता देंगे, तब शॉर्टकट बताएंगे उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट सब भी बताएंगे, वो भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमको भी आपके चलते कुछ पढ़ना हो जाएगा, और ऐसे भी तो पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है ना। और एक भी यहाँ पे पढ़ाने का और एक तो फ़ायदा है, जैसे कोई बोलता है कि साइन थीटा, जैसे हमको 10 क्लास के बाद एक आदमी बोला था, बोलते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस सब का प्रयोग कहाँ पे करेगा। जेन्युइन सवाल है कि सबको ही बोलता है कि तुम 10 क्लास पास कर लिया, साइन कॉस टेन इस सब का प्रयोग कहाँ पे करेगा। मन में आपका भी कभी ना कभी कवर आया होगा कि साइन कॉस टेन कोसेक कॉट सेक ये सब जितना भी आता है 6 तो इस सब का प्रयोग कहाँ पर है। मेरा तो प्रयोग यहीं पे हो जाता है बोर्ड में, कि हम आपको यहाँ पे बताते हैं, ठीक है, बताते हैं तो मेरा प्रयोग हम कर ले, लेकिन आप लोग कहाँ पे प्रयोग कीजिएगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए, इससे कॉन्सेप्ट एक आया था ना सीजीएल का प्री का एग्जाम में, तो आया था, तो इसको हम लोग साफ कर लेते हैं और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे ही कॉन्सेप्ट खत्म होगा हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 मेथड से, एक बेसिक मेथड और एक शॉर्टकट मेथड से, 2 मेथड से हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो क्या, चिपका देने से बढ़िया से लिखाएगा, चिपका देंगे। चलिए, इससे रिलेटेड एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं उसके बाद बताते हैं। चलिए, मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ a प्लस बी प्लस इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, तब आपको निकालना कितना है, देन एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बाई जेड वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपको निकालना है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते जाते हैं। जैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक में जैसे आप पढ़े एलसीएम लेने के बारे में, ठीक है। तो इस सबका हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एक्स वाई और जेड होगा। जब जेड एक्स कर गया तो यहाँ पे कितना बचा, एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे जेड और एक्स बच गया तो वाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई क्यूब प्लस और वाई और जेड ई है, यहाँ से कट जाएगा तो क्या बचेगा,
जेड क्यूब, लेकिन क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। एक्स जेड, जेड एक्स जेड वाई, कुछ क्वेश्चन में तो हमको गलती लग रहा है। यहाँ पे जेड टू जिंदा रखने के लिए यहाँ पे एक्स लेंगे तब ना जेड टू जिंदा रहेगा, ये तो गलती लग रहा था। ठीक है, तो ऊपर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, ऊपर में जो बचा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े थे क्या, 3abc, सी की जगह कितना आपका जेड है, और यहाँ पे एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड कट गया तो यहाँ पे कितना बचा आपका 3 बचा, ये 3 ही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ में आया? ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इतना तो ही आज का रहा। ठीक है, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।